हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, पहले बच्चों 4 या 5 मिनट में इसके हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को बच्चों क्लास करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रायिकता होती क्या है बच्चों? अगर आपने अपने जीवन में नाम सुना है संभावना का, तो इसका बच्चों कहीं ना कहीं लिंक किससे है? प्रायिकता से। कैसे? जैसे बच्चों आपने लूडो खेला होगा और उस लूडो में आप क्या करते हैं, जब भी आपको एक नई गोटी खोनी होती है तो अब क्या करते हैं, जैसे ही खटका दबाते हैं आपके दिमाग में एक ही बात चलती है कि 6 आ जाए। क्या आ जाए? 6। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि 6 ही आएगा। क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 और 5 और 6, इनमें से बच्चों कोई भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि 6 आएगा, लेकिन पॉसिबल भी है कि 6 आएगा या आ सकता है। लेकिन बच्चों ये भी हमारे पास में क्या है, कुछ परिणाम है। लेकिन क्या इनके अलावा 7 आएगा? तब आपका जवाब आएगा सर 7 तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पासे पे 7 होता ही नहीं है, पासे में 7 होता ही नहीं है, तो ये तो सर बिल्कुल नहीं आएगा। इनमें से कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, इनमें से बच्चों कोई ना कोई क्या आएगी? वैल्यू आएगी। लेकिन हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है 6 की। हमें किसकी जरूरत है? 6 की। तो लेकिन बच्चों 6 आए ये भी जरूरी नहीं है। तब आप क्या बोलोगे? सर संभावनाएं बन रही हैं। और संभावनाएं कितनी बन रही हैं? 6 संभावनाएं बन रही हैं। संभावनाएं कितनी बन रही हैं? 6 संभावनाएं बन रही हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम। और मैं ऊपर क्या लिखूंगा? जो हमें घटना घटित करवानी है, घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम। अब घटना क्या है? घटना हमारी है 6 आना चाहिए। घटना हमारी क्या है? 6 आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसमें 6 कितनी बार आया है? आपका जवाब आएगा 1 बार आया। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? सर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी आ सकता है। मतलब कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 6। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1। तो बच्चों प्रायिकता क्या होगी? 1/6 होगी। क्या हो जाएगी बच्चों? प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। लेकिन क्या सारे क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट से करेंगे? बच्चों थोड़े थोड़े क्वेश्चन चेंज होंगे, बाकी सब कुछ यही है। आपने थोड़ा सा जाना कि प्रायिकता क्या है, और प्रायिकता का बच्चों मैंने एक एग्जाम्पल बताया, और एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। बोलो बच्चों, यहां किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो बच्चों हम कुछ घटनाएं पढ़ते हैं और उसके बाद में हम बच्चों क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो देखो समझो, अपना पहला नाम है संप्रायिक। क्या है बच्चों? संप्रायिक होता क्या है? संप्रायिक होता क्या है बच्चों? अगर हमारे पास में कोई घटना है और वो घटित होती है, ठीक है, हमारे पास में कोई घटना है और वो घटित होती है और उसके सभी परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं बराबर है। अगर किसी घटना के घटित होने पर उसके सभी परिणाम प्राप्त होने के संभावनाएं बराबर है, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? वो कहलाएगी संप्रायिक। कैसे? जैसे अभी हमने क्या समझा? अभी हमने समझा पासा, और पासे पे अंक थे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब मैंने बच्चों इसको फेंका, इसका मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है बच्चों? 6 भी आ सकता है। तो इन सभी के आने की संभावनाएं क्या है? बराबर हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? समप्रायिक परिणाम है। बोलो ये मैटर समझ में आया? आया बच्चों? तो फिर अगला नाम देखें, प्रारंभिक घटना। अगला नाम देखें बच्चों, प्रारंभिक घटना। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। वह घटना, देखो प्रारंभिक घटना, प्रारंभिक घटना, वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, क्या कहलाएगी बच्चों? प्रारंभिक घटना कहलाएगी। उदाहरण के लिए एक पासे को उछालने पर 4 प्राप्त होना क्या है बच्चों? प्रारंभिक घटना। एक पासे को उछालने पर 2 प्राप्त होना क्या है बच्चों? प्रारंभिक घटना। एक पासे को उछालने पर 6 प्राप्त होना बच्चों क्या है?
प्रारंभिक घटना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक घटनाओं के सभी परिणामों का योग एक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक होता है। प्रारंभिक घटना के सभी परिणामों का योग कितना होता है बच्चों, एक होता है। इसी एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक प्राप्त होना तो क्या होगा, 1/6। 2 प्राप्त होना तो भी क्या होगा बच्चों, 1/6। 3 प्राप्त होना तो भी क्या होगा, 1/6। क्यों, क्योंकि 3 है कितने, आपका प्रश्न होना चाहिए बच्चों। जब भी आप प्रायिकता पढ़ोगे एक दिमाग में आपके प्रश्न होना चाहिए कि है कितने, तब आपका जवाब आएगा 1 है, तो 1/6। 4 है कितने, 1/6। 5 है कितने, 1/6। 6 है कितने, 1/6। और बच्चों इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, 1। देखो लघुत्तम आएगा 6, 1 2 3 4 5 6, और 6/6 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या है, जब भी हमारे पास में कोई प्रारंभिक घटना की जिक्र करेगा तो हमारे पास में एक बात आनी चाहिए कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है ना, है ना बच्चों, कमाल की चीज, अरे है ना कमाल की चीज। आगे बढ़ेंगे, इतने में आप थोड़ा सा इसको माइंड में रिवाइज करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है बच्चों असंभव घटना। पर्सन आगे, पर्सन कैसे आगे रे, हाँ ऊपर चल, पर्सन बाद में। असंभव घटना बेवकूफ बनाता है, हाँ पिटाई करनी पड़ेगी। असंभव घटना, असंभव घटना क्या है, आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताओ। मैं आपको बोलता हूं कि जैसे ही कल आप उठोगे आपको सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होता दिखेगा। आप सर पागल हो, पश्चिम से कभी उगा ही नहीं, पागल थोड़ी हम, हाँ आप ऐसे बता रहे हो हम समझ रहे हैं। तो बच्चों देखो असंभव घटना का मतलब क्या है, ऐसी घटना जो कभी भी घटित ही नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, असंभव घटना। हाँ कैसे वही उदाहरण, सर कल उठेंगे सूर्य पश्चिम से, बेवकूफ समझे, पश्चिम से नहीं होता सर, पूर्व से होता है ना। तो ये घटना कैसी है, असंभव घटना है। कैसी घटना है, असंभव घटना है। मैं करोड़पति बनूंगा, हाँ ये बच्चों संभव है, कभी ये मत सुनना कि करोड़पति हाँ भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। तो ये क्या है, ये घटना है वो कैसी है, ये बच्चों संभव है, ये भी नहीं है कि असंभव है, लेकिन संभव हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। तो असंभव घटना कैसी है, ऐसी घटना जो कभी घटित ही ना हो, क्या कहलाएगी, असंभव घटना। और बच्चों ऐसी घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होगी, हमेशा 0 होगी, हमेशा क्या होगी, 0। एक और एग्जांपल समझो, जैसे 2 साल का बच्चा कक्षा 10 में होना। 2 साल के बच्चे का, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं, 2 साल के बच्चे का कक्षा 10 में होना है? सर पागल बना रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चा 2 साल का है और 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, पागल बना रहे हो बच्चों। ये सारे क्या हैं, ये सारे अपने पास में किस घटना के उदाहरण है, असंभव घटना के। ठीक है, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, असंभव घटना के। मैं आपको पागल कैसे बनाऊंगा, ये सारे के सारे कौन से हैं, असंभव घटना के उदाहरण है। हाँ ठीक है, देखो फिर आगे असंभव के बाद में पढ़ेंगे बच्चों निश्चित घटना। क्या नाम आएगा, निश्चित घटना। क्या होती है बच्चों, निश्चित घटना क्या है, निश्चित घटना ऐसी घटना जिसके घटित होने की संभावना 100% हो, ऐसी घटना जिसके घटने की संभावना 100% हो, क्या कहलाएगी, निश्चित घटना। कैसे बताओ, आज रात के बाद में सुबह होगी या नहीं होगी, सर 100% होगी। तो ये कैसी घटना है, ये बच्चों निश्चित घटना है। कल मैं उठूंगा तो मुझे सूर्य पूर्व दिशा की तरफ ही दिखेगा, ये कैसी घटना है, निश्चित घटना। बोलो बच्चों, इस बात को आप समझ चुके हो।
कि निश्चित घटना क्या होती है, जिसके घटने की संभावना 100% हो, वो निश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, देखो तो निश्चित घटना की घटने की संभावना कितनी है, 100%। तो बच्चों इसकी प्रायिकता भी क्या होगी, इसकी प्रायिकता हमेशा 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 क्या होगी, 1 होगी। बोलो बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर यहां तक जो आपने बताया सारा का सारा मैटर समझ में आया। दोबारा रिपीट कर दूंगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिपीट कर देंगे। आगे एक शब्द और पढ़ते हैं, उसके बाद में बच्चों चलेंगे क्वेश्चनों की ओर। पूरक घटना। पूरक घटना, पूरक घटना का मतलब क्या है बच्चों, बताओ। पूरक घटना का मतलब क्या है, आप लोग बताएंगे मुझे। पूरक घटना का मतलब क्या है? एक हो गई बच्चों घटना का घटित होना, एक हो गया बच्चों घटित होना, और एक हो गया घटित नहीं होना। घटित नहीं होना, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, ये बच्चों दोनों आपस में क्या होती हैं, पूरक घटनाएं होती हैं। ये दोनों आपस में क्या होती हैं बच्चों, पूरक घटनाएं होती हैं। या तो घटित होगी या घटित नहीं होगी, सीधी सी बात है। जैसे आप पास होंगे, फेल का नाम नहीं लूंगा, आप पास होंगे, आप पास नहीं होंगे, है ना, दो घटना है, या तो पास होंगे या पास नहीं होंगे। जैसे और समझो, जैसे मैंने सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पर हेड आएगा, क्या होगा, सिक्का उछालने पर क्या आएगा, हेड आएगा। ये क्या है बच्चों, घटना घटित हो रही है ना, हेड आ रहा है। हेड नहीं आएगा इसका मतलब घटना घटित नहीं हो रही है। और बच्चों याद रखना, दोनों का जोड़ क्या होता है, दोनों का जोड़ क्या होता है बच्चों, 1 होता है। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का भी क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। घटना का घटित होना और घटना का घटित नहीं होना, इन दोनों का योग क्या होता है, इन दोनों का योग 1 होता है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, पूरक घटना। यहां तक बच्चों आप कुछ समझ में आया? अगर बच्चों आपको यहां तक 50% भी समझ में आ गया तो बच्चों क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजी तरीके से करोगे, क्योंकि बाकी का 50 नहीं, बाकी का 100% हम क्वेश्चनों में करेंगे, है ना, है ना। स्मार्ट बनो बच्चों, स्मार्ट। चलते हैं हम तो, फिर देखो ध्यान चला गया गाने में। अरे गाने में ध्यान नहीं जाना बच्चों, गाना गाने के लिए होता है, उसमें ध्यान लगाओगे तो यहां ध्यान कौन लगाएगा। सुनो, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। अभी लास्ट में क्या लिखा, पूरक घटनाएं। क्या लिखा बच्चों, पूरक घटना। पूरक घटना क्या होती हैं, एक तो घटना ई वो घटित होगी और एक घटना ई नहीं घटित होगी, और इन दोनों की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है, इन दोनों की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है बच्चों, इनका जोड़ होता है अपने पास में 1। बोलो कोई दिक्कत किसी को, बताओ बच्चों किसी को कोई दिक्कत? इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। अरे दिक्कत है क्या? सर नहीं है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, हाँ, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, अगर घटित ही नहीं होगी तो बच्चों प्रायिकता कहां से होगी, प्रायिकता कहां से होगी, तो घटित ही नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या है, 0। और वो घटना कहलाती है, आपका जवाब आएगा कैसी कहलाती है, असंभव घटना। अभी पढ़ा था ना हमने, क्या कहलाएगी बच्चों, असंभव घटना। ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं होगी। कैसे कैसे बच्चों, कल उदय होगा, कल सूर्य उदय होगा पश्चिम से, है सर, फिर बेवकूफ बना रहे हो। तो बच्चों ये घटना कैसी है, ये घटना है अपने पास में असंभव घटना, और उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। उस घटना की प्रायिकता जिसके घटित होना निश्चित है, निश्चित है, तो प्रायिकता कितनी होगी, प्रायिकता 1 होगी। और ऐसी घटना क्या कहलाएगी, ऐसी घटना कहलाएगी बच्चों अनिश्चित घटना। बोलो कोई दिक्कत, कोई किंतु, कोई परंतु, कुछ आ रहा है दिमाग में? हाँ सर मजा आ रहा है ना, मजा ले फिर। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अभी हमने पीछे जाना था ना, अरे हमें जाना नहीं है, हमें पढ़ना है ना। लेकिन ये हमने क्या किया था बच्चों, समझा था, समझा था ना सारे, अच्छे बच्चे स्मार्ट हो सारे। किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान है से छोटी या उसके बराबर होती है। थोड़ा सा बच्चों क्वेश्चन लिखने में शायद मिसप्रिंट हो गई होगी। किसी घटना की प्रायिकता,
खालिस्तान से बड़े। बच्चों हमेशा किससे बड़ी होगी? 0 से। हमेशा किससे बड़ी होगी? 0 से। और हमेशा बच्चों 1 से क्या होगी? 1 से होगी छोटी। 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। कहने का मतलब प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी। प्रायिकता किस किस के बीच में रहेगी? 0 से लेकर बच्चों 1 के बीच में रहेगी। अब 0 मैंने बताया, अगर घटना असंभव है तो प्रायिकता 0, और अगर घटना निश्चित है तो प्रायिकता 1, और बाकी सारी की सारी घटनाएं इन दोनों के बीच में चलेगी। ठीक है, तो बच्चों ये था आपकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, और उम्मीद के अकॉर्डिंग आपने इसको बेहतर तरीके से समझा होगा। ठीक है, बड़े ओहो, देखो मैंने बच्चों आपको बताया था कि परिणाम संप्रायिक हैं या नहीं है, ये हम जानेंगे। परिणाम संप्रायिक हैं या नहीं है बच्चों, ये हम जानेंगे। एक वापस थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं और वापस बच्चों आपको थोड़ा सा रिपीट करने का प्रयास करता हूं। जैसे मेरे पास में एक सिक्का है, उस पे लिखा है हेड और उस पे लिखा है बच्चों टेल। ठीक है, एक लिखा है हेड, एक लिखा है टेल। अब बच्चों जैसे ही मैं सिक्के को उछालता हूं, या तो हेड आएगा या क्या आएगा बच्चों? टेल। क्या दोनों की 50% चांस है? हाँ सर, आपने सही कहा कि दोनों के चांस कितने हैं? 50-50% है। और दोनों के चांस जब 50-50% है तो वो क्या होता है बच्चों? संप्रायिक। वो क्या होता है? संप्रायिक। समझो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। हाँ हाँ, ड्राइवर क्या कर रहा है बच्चों? कार चलाने का प्रयत्न। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, क्या ये संप्रायिक है? तो बच्चों थोड़ा सा समझो, आपके दिमाग में एक आ रहा होगा, चलना प्रारंभ होती है और चलना प्रारंभ नहीं होती, संप्रायिक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान समझो। अगर कार में कोई खराबी नहीं है, कार में कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, तो कार बच्चों चलेगी। तो कार क्या करेगी बच्चों? चलेगी। सही है, लेकिन सीधी सी बात है, अगर कार में खराबी है तो कार नहीं चलेगी। लेकिन बच्चों इसने कभी कहीं भी कार की खराबी और कार के सही होने का जिक्र नहीं किया, तो बच्चों मैं इसे संप्रायिक नहीं बोल सकता। क्या नहीं बोल सकता बच्चों? मैं इसको संप्रायिक नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? कि कार अगर सही है, सामान्य स्थिति में है, तो कार चलेगी। और अगर बच्चों कार में कोई दोष है तो बच्चों कार नहीं चलेगी। और ऐसा इसमें दोष वाली बात और सही वाली बात कहीं नहीं लिखी है, तो बच्चों ये संप्रायिक नहीं है। ठीक है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या डाल नहीं पाती। ठीक है, या तो डाल पाती है या डाल नहीं पाती, क्या ये संप्रायिक है? तो बच्चों ये भी समझो, ये भी बच्चों समझो, ये भी बच्चों संप्रायिक नहीं है। अब है क्यों नहीं, इस बात का रीजन जाने कि संप्रायिक क्यों नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों संप्रायिक? संप्रायिक इसलिए नहीं है कि ये डिपेंड नहीं करता, ये इस तथ्य पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा कि बास्केट में बॉल डाल पाती है या डाल नहीं पाती, ये इस तथ्य पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों ये कई तथ्यों पर निर्भर है। कई तथ्यों पे कैसे? जैसे मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, अगर दूरी बहुत ज्यादा है, समझो बच्चों, अगर बास्केट में दूरी बहुत ज्यादा है तो आपका जवाब आएगा सर वहां से पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चों दूरी पास है, पॉसिबल है। अगर हम नेट के नीचे ही खड़े, ये लो हमने डाल दी, हाँ, तो वहां से और भी पॉसिबल है। तो बच्चों यहां पर स्थिति पर भी डिपेंड करता है, यहां पर बास्केट के खिलाड़ी पर भी डिपेंड करता है, यहां पर बच्चों बहुत कुछ घटनाओं पर डिपेंड करता है। तो क्या बोलेंगे? ये भी संप्रायिक नहीं है। समझे बच्चों, ये भी क्या नहीं है? संप्रायिक नहीं है। अब समझो आगे, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। क्या बोला इसने? अनुमान लगाया जाता है। अनुमान का नाम आगो सर मालो, कौन सो नाम? तुक्काड़ो। हाँ, तुक्काड़ो। अगर एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा, तो बच्चों ये क्या संप्रायिक है? ये तो संप्रायिक है। हमने तुक्का लगाया, या तो प्रश्न क्या होगा बच्चों? सही होगा, या प्रश्न क्या होगा? गलत होगा। सही होने के चांस भी कितने हैं? 50%। गलत होने के चांस भी कितने हैं बच्चों? 50%। सही है, बोलो।
तो बच्चों ये क्या होगा, संप्रायिक होगा। क्या समझे? अगर मैं तुक्को लगा दियो, तुक्को लगाऊंगा तो या तो वो सही होगा या फिर बच्चों वो क्या से गलत हो से, या तो सही होगा या क्या होगा, गलत। तो इसका मतलब क्या है, चांसेस कितने कितने हैं, 50-50% चांस है। तो बच्चों ये क्या है, एक संप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है और वह या तो लड़की है या क्या है बच्चों, लड़का। ठीक है, क्या होगी, या तो लड़की होगी या बच्चों क्या होगा, लड़का होगा। और इसके भी चांसेस क्या हैं, इसके भी चांसेस क्या हैं बच्चों, 50-50%। बोलो, इसके भी चांसेस कितने हैं बच्चों, 50-50%। क्यों? क्योंकि हमें पता है या तो बच्चों लड़का ही होगा या फिर लड़की ही होगी। चांस हमारे पास में सिर्फ दो ही हैं और दोनों के चांस बच्चों इक्वल हैं। दोनों के चांस क्या है बच्चों, इक्वल हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये भी क्या है, एक संप्रायिक है। ये भी क्या है बच्चों, एक संप्रायिक है। बोलो बच्चों, यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या अगर नहीं है तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी और इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो न्याय संगत क्यों है। जैसे ही मैं सिक्का उछालता हूं या तो बच्चों चांस होगा हेड आएगा या बच्चों चांस होगा टेल आएगा। इसके भी चांस कितने हैं, 50%। और बच्चों इसके भी चांस कितने हैं, 50%। ठीक है, या तो ये पक्ष मजबूत होगा या फिर ये पक्ष मजबूत होगा। इसके भी 50% और इसके भी 50%। मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये नहीं है कि ये तो 100% है और ये 20% है। इसके भी 50%, इसके भी 50%। दोनों का हिस्सा क्या है, दोनों का हिस्सा बच्चों बराबर है। कहने का मतलब एक तराजू है। तो इधर वाला भी 50%, इधर वाला भी 50%। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका न्याय का तराजू। किसका तराजू हो गया, न्याय का तराजू। इधर भी 50, इधर भी 50। तो बच्चों ये क्या हो गई, ये न्याय संगत विधि है। ये कैसी है बच्चों, न्याय संगत विधि है। सही है, बोलो बच्चों लिखोगे कैसे, क्या लिखोगे बच्चों इसमें, इसमें लिखोगे यह न्याय संगत विधि है। क्यों, क्योंकि दोनों के चांस, ठीक है, दोनों घटनाओं के घटित, देखो मैं लिख देता हूं, यह न्याय संगत है। यह क्या है बच्चों, न्याय संगत है क्योंकि दोनों घटनाओं के, दोनों घटनाओं के घटित होने की संभावना बराबर है। दोनों घटनाओं के घटित होने की संभावना बराबर है तथा इसकी पूर्व में कोई भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। ना सर मैं तो कर दिया, हाँ मैं तो सर सिक्को हाथ में लेता ही बता दिया कि मैं क्या से मैं तो कर दिया गुरुजी। हाँ आप कर सकते हो, वो आपका सिर्फ एक तुक्का होता है, ना कि भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मतलब तो ये हो गया कि 100% वही होगा, लेकिन बच्चों वो तुक्का हो सकता है, भविष्यवाणी कभी नहीं। तो इसकी हम बच्चों भविष्यवाणी नहीं कर सकते और दोनों की घटने के घटित होने की संभावना भी क्या है, बराबर है। तो ये क्या है बच्चों, एक न्याय संगत विधि है। ओके, अरे बोलो ना ना गुरुजी चलते हैं। देखो अगलो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम प्रायिकता का जिक्र करेंगे, पहले सर आपका नाम लेंगे। हाँ लोगे मेरा नाम, अरे लोगे क्या, लेंगे सर लेंगे। तो देखो प्रायिकता होती कहां से स्टार्ट है, होती 0 से स्टार्ट है, कहां तक दौड़ती है, 1 तक दौड़ती है।
इनके बीच में जो भी मान आएगा वो सारा का सारा किस में शामिल है, प्रायिकता में। तो 0 से छोटी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, छोटी नहीं, और 1 से बड़ी नहीं। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं, 0 से छोटी नहीं। तो बच्चों देखो ये क्या आ गई, ये आ गई बच्चों माइनस वाली, और माइनस वाली क्या होगी, 0 से छोटी। माइनस वाली क्या होगी बच्चों, 0 से छोटी, 0 से छोटी। ये देखो 2/3, 2/3 बच्चों 1 से बड़ा नहीं होता है। 15%, 15% का मतलब हो गया 15/100, काटा पीटी करेंगे तो भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। 0.7 का मतलब हो गया 7/10। तो ये भी बच्चों 1 से बड़ी नहीं है, ये भी 1 से बड़ी नहीं है, और बच्चों ये भी 1 से बड़ी नहीं है। लेकिन ये बच्चों 1 से बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये बच्चों किससे छोटी है, 0 से छोटी है। तो हमसे पूछा था प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो आपने बच्चों आंसर सुन लिया होगा कि कौन सी नहीं हो सकती, -1.5। याद रखना कि प्रायिकता बच्चों कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, और कभी भी 0 से छोटी नहीं होती। ठीक है, अरे ठीक है ना। देखो फिर किस नंबर अगला देखो, देखो पीई। अगर पीई, पीई का मतलब है बच्चों घटना का घटित होना, घटना का घटित होना, घटना का घटित होना। पीई नहीं का मतलब है घटना का घटित नहीं होना, घटना का घटित नहीं होना की प्रायिकता क्या है। तो जब बच्चों आपको ये प्रायिकता दी है और बच्चों आपसे ये प्रायिकता पूछी है, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था घटना का घटित होना प्लस घटना का घटित नहीं होना बराबर क्या होता है, 1। या तो घटना घटित होगी या घटना घटित नहीं होगी, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 1 होगा। तो बच्चों घटना का घटित होना, इसका मान कितना है, 0.05, और घटना का घटित नहीं होना, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको ऐसे लिख दें बच्चों। देखो थोड़ा सा स्मार्ट बने, क्योंकि यहां तक इतना बड़ा बच्चों अगर हम लिखेंगे, इतना बड़ा लिखेंगे तो बच्चों समस्या होगी। तो देखो इसको मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला क्या है, ये तो है पीई, पीई इसका मतलब है घटना क्या होगी बच्चों, घटित होगी, और इसमें जोड़ते हैं पी ई नहीं, या बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं ई के ऊपर बार। यह है घटना घटित होना, यह है घटना का घटित नहीं होना, और इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 1। मान रख दो, इसका मान कितना है बच्चों, 0.05 जोड़ पी ई बार नहीं बराबर क्या है बच्चों, 1। इसको यहां से पक्षांतरण कर दो तो पी ई बार बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.05। अब बच्चों यहां घटाने में गलती मत करना, वरना समस्या होगी, क्योंकि काफी बच्चों इस इजी से क्वेश्चन को, ये एग्जाम में बच्चों 99% क्वेश्चन आता है और इसको गलत करके आते हैं। तो यहां घटाने का तरीका देखना, एक में से घटाना है बच्चों 0.05। कैसे घटाएंगे, जितने अंक दशमलव के बाद में हैं उतने बच्चों क्या ले लेंगे, 0। 0 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। यहां कितने हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे 9, और 9 में से बच्चों 0 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 9। यहां कितना हो जाएगा, 0, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.95। क्या आ जाएगा बच्चों, 0.95। ये आपका आंसर। बोलो दिक्कत है किसी को, हाँ, अरे दिक्कत है क्या किसी को, नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, अरे आओ रे, आ जाओ मेरे बच्चों रे, आओ। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कौन सी महक वाली, नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की बावड़ा बना दिया, हाँ पागल समझे हैं।
भाई महक किसी है, महक तो नींबू वाली है, तो हमें पाएगा समझा है कौन सा आ रहा है, संतरा आ रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, संतरे की महक वाली इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों, 0। क्यों होगी, क्योंकि जब थैले में है नींबू वाली तो संतरे वाली कहां से आएंगी, नहीं आएंगी ना, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों, 0। और क्या लिखेंगे, यह क्या है, यह असंभव घटना है। यह क्या बच्चों, असंभव घटना। कोई क्या दिक्कत है बोलो, नहीं है। नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली है, इसकी प्रायिकता क्या है, तो बच्चों इसकी प्रायिकता क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि बैग में है नींबू वाली। अगर नींबू वाली 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, हम एक को निकालेंगे, आएगी नींबू वाली। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास में कैसी घटना है, यह है बच्चों निश्चित घटना है। यह कैसी है, निश्चित घटना है। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, हाँ कोई दिक्कत, हाँ तो देखो यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों को एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा ये मत समझना कि 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, माइंड पे बच्चों जोर नहीं देना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं प्रायिकता के, लेकिन थोड़ा सा समझने का फेर होता है। अब इसने आपको बेवकूफ बनाने के लिए बोल दिया कि 3 विद्यार्थियों का समूह है और उसमें से 2 विद्यार्थी हैं और उनका जन्मदिन एक दिन नहीं है और दोनों का जन्मदिन एक दिन है। बच्चों क्वेश्चंस को क्या करोगे, क्वेश्चन को प्यार से पढ़ने का प्रयास करना है ना, पुचकार के पढ़ने, मीठी नहीं लेनी है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, प्यार से पढ़ना ऐसे, आहा ओह ऐसे हाथ फेरना बच्चों आराम से, और इसको बोलना, इसकी कान लगाना कि हो जाएगा, और बच्चों ये हो भी जाएगा। देखो कैसे होगा, इसने बोला है, देखो लाइन इंपॉर्टेंट है, जन्मदिन, क्या हो रहा है, मजा कर रहा है। देखो जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता का मतलब वही है बच्चों, पी ई बार बराबर 0.992। क्या बोला, न होना, और यहां क्या बोला, एक ही दिन होना। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, हमें यह देखकर बच्चों क्या पूछा है, पीई पूछा है। बोलो समझ गए प्रश्न को, यहां सर 2 दिया था, 3 आदमी थे, 2 आदमी थे, कितने आदमी थे, हाँ 3। सुअर के बच्चों फिर भाग गए, अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों, सुअर के बच्चों कुछ नहीं है, ये मेरे प्यारे बच्चे हैं सारे, भाग के कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं पढ़ेंगे और मस्ती से 100 में से, कितने में से, इतने बड़े 100, और इतने बड़े 100 में से कितने लाओगे, इतने लाओगे, हाँ इतने लाओगे, तभी क्या होगे, इंटेलिजेंट बनोगे। और बच्चों 100 में से 100 का मतलब है अनिश्चित घटना। क्या है, निश्चित घटना, तभी तो बच्चों इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 है ना, तभी तो प्रायिकता 1 होगी। तो समझो इसको, पीई बार दिया हुआ है इतना, तो क्या लिखेंगे, पीई प्लस पीई बार बराबर कितना होगा बच्चों, 1। मान रखो इसका, तो क्या लिखोगे, पीई प्लस 0.992 बराबर क्या आएगा, 1। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे पक्षांतरण, तो पीई बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0.992। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम इनको घटाएंगे, कैसे घटाओगे, कैसे घटाओगे, तो देखो 1.000, क्योंकि 3 अंकों पे दशमलव है, 0.992, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, यहां कितना हो जाएगा बच्चों, 9, और 9 में से क्या जाएगा, 9, तो क्या बचेगा, 0। यहां फिर कितना हो जाएगा, 9, और 9 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, 0, तो पॉइंट कहां आएगा, ये। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 0.008। बोलो बच्चों, आ गया होगा समझ में, आ गया अगर समझ में तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े, बोलो बच्चों बढ़े आगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 8। समझ में तो आ रहा ना, आएगा कैसे नहीं, क्योंकि सर ये भी तो हमें दिखते हैं,
ये 1, ये 0 0 और ये 1 0 0, ये भी सर हमें दिखते हैं, तो समझ में क्यों नहीं आएगा? समझना पड़ेगा मेरे बच्चों, समझना पड़ेगा। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं। देखो, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। कहने का मतलब है हम सर समझ गए कि कुल गेंद कितनी है। कुल गेंद हमारे पास में कितनी है बच्चों? 8 में से एक गेंद यादृच्छिक। ओहो, ये नाम क्या गया? यादृच्छिक का मतलब क्या है बच्चों? बिना झांके हुए, बिना देखे हुए। क्या किया? ओहो, देख रहा हूं, देख रहे हैं किधर? इधर है, बैग में से एक गेंद निकाली। अब ये गेंद कैसी आई? ये गेंद आ गई बच्चों कैसी? लाल। और ये गेंद कैसी आ गई? लाल नहीं है। इधर देखा, बैग में से गेंद निकाले। हाँ, चीटिंग नहीं करनी है, इधर ही देखना है। बैग में से गेंद निकाली और निकाली गई गेंद हमने देखा कि ये तो लाल ही है, तो उसकी प्रायिकता क्या है? और ये लाल नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या है? समझो बच्चों, क्या लिखेंगे? लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, आहा, लाल गेंदों की संख्या और बच्चों कितनी है? 3। फिर लिखेंगे काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या। बोलो बच्चों, इसकी कितनी है? 5। ठीक है। अब क्या पूछा है? गेंद लाल हो, गेंद लाल हो तो क्या लिखेंगे? घटना। घटना क्या है? घटना है गेंद लाल हो। ये घटना है बच्चों, गेंद क्या हो? लाल हो की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे? घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। बच्चों बीच में क्वेश्चन में बच्चों सूत्र लगा देना, जिससे आपका क्वेश्चन और उसका आंसर बच्चों अच्छा लगे। हाँ, उसका आंसर क्या लगे बच्चों? अच्छा लगे तो आप क्या कर दोगे? बीच में सूत्र लगा दोगे। ठीक है। अब देखो, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, घटना क्या है? कि गेंद लाल हो। आपके दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए कि लाल है कितनी? लाल है कितनी? तो बच्चों लाल है कितनी? 3। लाल है कितनी? 3 है। और कुल कितनी है? तो 3 और 5 कितने? 8। ये लो, ये इसका आंसर हो गया। बोलो कि दिक्कत है? अरे बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? पर्सन क्या आना चाहिए दिमाग में? है कितनी, है कितनी, है कितनी, बार बार नहीं, है कितनी। तो आपका जवाब आएगा लाल है 3 और कुल कितनी है? कुल 8 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/8। सही है। अब पूछा है लाल नहीं है, तो घटना क्या है? घटना है गेंद लाल नहीं। घटना क्या है? गेंद लाल नहीं। इसका मतलब क्या है? लाल नहीं है तो दूसरे कलर वाली हैं कितनी? दूसरे कलर वाली हैं कितनी? तो आपका जवाब क्या आएगा? दूसरे कलर वाली हैं 5। और बच्चों कुल कितनी है? 8। कुल कितनी है? 8। सर ऐसे लिख दें डायरेक्ट? डायरेक्ट मत लिखना बच्चों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। क्या लिखेंगे? लाल, लाल कितनी? लाल नहीं है, लाल नहीं है इसका मतलब 1 माइनस लाल है। 1 माइनस लाल है तो क्या लिखोगे? 1 माइनस 3/8 और सरल करने पे क्या आएगा बच्चों? 5/8। बोलो कोई दिक्कत किसी को? किसी प्रकार की कोई समस्या? अगर बच्चों समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बोलो बच्चों, बढ़े आगे? आ गया होगा समझ में? अब देखो, प्रश्न बच्चों ये भी हो सकता था लाल हो और दूसरा काली हो। बच्चों मेरा आपसे एक प्रश्न है कि निकाली गई गेंद हरी हो, कैसी हो? हरी हो, हरी हो। आपका क्वेश्चन आएगा, सर पागल समझे हो क्या? हरी कैसे हो सकती हैं? हरी कैसे हो सकती हैं? बच्चों हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि हरी कैसे हो सकती हैं। हमें अपने क्वेश्चन का जवाब देना है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/8 और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 0। ठीक है। बड़े बोलो अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बड़े बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर है अपना 9। क्वेश्चन क्या है? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे
8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। तो क्या लिखेंगे, कंचों की संख्या मतलब लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या। बच्चों जीवन में कंचे खेले हैं क्या? सर हमने बचपन में बहुत खेले थे और इन कंचों के चक्कर में हमें पिटाई भी मिली थी। लाल कंचे कितने हैं? 5। क्यों रे, बड़ा क्यों हो रहा है? हाँ कहता हूं तब तो होता नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। सफेद कंचे, सफेद कंचों की संख्या कितनी है बच्चों? 8। और हरे कंचों की संख्या कितनी है? हरे कंचों की संख्या कितनी है? 4। कुल कंचों की संख्या कितनी है? कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या, और वो कितनी है बच्चों? वो है अपने पास में 5, 8, 13 और 4 कितने हो गए? 17। सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जब तक आप मेरे साथ हो बच्चों आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाला गया कंचा कैसा हो? लाल है। निकाला गया कंचा कैसा है बच्चों? लाल। तो घटना क्या है अपने पास में? घटना, कंचा क्या है बच्चों? कंचा लाल हो। कंचा कैसा हो? लाल हो। ये हमारे पास में घटना है कि कंचा कैसा हो? लाल हो। मैंने एक ही बात कही थी, लाल हैं कितने? तो लाल, सर हम तो एक ही लाल हैं, अपन अपनी माँ के लाल हैं, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा है कि लाल हैं कितने? तो जवाब क्या आएगा? 5। लाल हैं कितने? तो 5। कुल कितने हैं? तो कुल हैं बच्चों 17। ये लो, तो इस घटना की प्रायिकता क्या हो गई? 5/17। कोई दिक्कत किसी को? सर हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? सफेद है। क्या है बच्चों? सफेद है। सफेद हो, सफेद हो का मतलब सफेद हैं कितने? तो सफेद कितने हैं? सफेद हैं बच्चों 8 और कुल कितने हैं? 17। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 8/17। बोलो बच्चों किसी को कोई दिक्कत? यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हरा नहीं है। हरा नहीं है, हरा नहीं है इसका मतलब वो कैसा है बच्चों? या तो लाल है या क्या है? सफेद। तो क्या लिखेंगे? कंचा, कंचा हरा नहीं है। हरा नहीं है इसका जवाब मैं बच्चों आपको कैसे दूं? देखो, हरा नहीं है इसका मतलब या तो क्या है? लाल, या क्या है बच्चों? सफेद। हरा नहीं है इसका मतलब लाल भी हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों? सफेद भी हो सकता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - 5 ओहो ऐसे लिखा दूं? बोलो बच्चों ऐसे कर दूं क्या? 1 या तो बच्चों 5/8 और -8/17, या तो बच्चों ऐसे लिख दो। ये हो सकता है, ये हो सकता है, या तो ऐसे लिख दो, या फिर कैसे लिखोगे आप लोग? लिख दो 1 - 5 और 8 कितने हो गए? 13/17। क्या आ जाएगा? 17 एकम 17, उसमें से घटाएंगे 13 तो क्या आ जाएगा? 4/17। दिक्कत? दिक्कत बोलो। सर कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, है ना? आ रहे हैं ना? आएंगे कैसे नहीं? हम भी बच्चों इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ते। सभी के कमेंट भी पढ़े जाएंगे, बस आप थोड़ी सी सब्र करो, सारी व्यवस्था होने दो, उसके बाद में सब कुछ होगा। आज बच्चों थोड़ी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़े। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 100 सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बच्चों? 100। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 50। और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 20। और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 10। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के संप्रायिक परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और वह गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं होगा? सेम सी क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्या लिखोगे? 50 पैसे के 100 सिक्के, क्या लिखेंगे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और कितनी है बच्चों? 100। ठीक है, 1 रुपए के
बच्चों एक बार मैं पानी पी लेता हूं। देखो फिर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100, 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है बच्चों? 50। ठीक है, 2 रुपए के, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है बच्चों? 20। और 5 रुपए के, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10। अब हमसे पूछा है कि निकाला गया सिक्का 50 पैसे का होगा। निकाला गया सिक्का किसका होगा बच्चों? 50 पैसे का। ठीक है, तो घटना क्या है? घटना है अपनी, सिक्का किसका है? सिक्का 50 पैसे का। घटना क्या है? सिक्का क्या हो बच्चों? 50 पैसा हो। ठीक है, अब 50 पैसे के हैं कितने? तो आपका जवाब क्या आएगा? 100। 50 पैसे के हैं कितने? तो आपका जवाब आएगा 100। कुल कितने हैं? तो यहां लिख दो कुल सिक्के, कुल सिक्कों की संख्या। और कुल सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 100 जोड़ 50 जोड़ 20 जोड़ 10 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 180। ठीक है, तो घटना है सिक्का 50 का हो, 50 पैसे का हो तो 100, और बच्चों टोटल सिक्के कितने हैं? 180। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजो 10 और 2 9 18। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5/9। प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 5/9। आगे क्वेश्चन क्या है कि 5 रुपए का नहीं होगा। 5 रुपए का नहीं होगा तो पहले हम निकालते हैं कि सिक्का 5 रुपए का हो। सिक्का किसका हो? सिक्का सिक्का 5 रुपए का हो। सिक्का किसका हो बच्चों? 5 रुपए का। तो 5 रुपए के है कितने? 10। और टोटल कितने हैं बच्चों? 180। 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा बच्चों? 1/18। आंसर कितना आएगा बच्चों? 1/18। अब हम लिखेंगे 5 रुपए का सिक्का नहीं। 5 रुपए का सिक्का नहीं, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? 5 रुपए का सिक्का, इसका मतलब 1/18। 5 रुपए का सिक्का नहीं तो 1 - 1/18 और बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 17/18। यह है 5 रुपए का सिक्का हो, यह है 5 रुपए का सिक्का नहीं हो, तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 1। तो इसमें से एक में से क्या कर देंगे बच्चों? इसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 5 रुपए का सिक्का नहीं। इस तरीके से भी कर सकते हो और आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। 5 रुपए का सिक्का नहीं है तो या तो वो 50 का या 1 का या 2 का, तो कितना हो जाएगा? 100, 150, 170। तो 170/180 क्या हो जाएगा? 0 से 0 काट देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 17/18। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है बच्चों अपना 11। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी, उसमें 5 उसमें 5 नर मछली और 8 आधा मछली है। एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। आकृति देखिए बच्चों, हमारी किताब में एक आकृति दी हुई है, मैं आकृति के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। बाकी आकृति में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये हमारे पास में कोई टब है, ठीक है, ये हमारे पास में कोई टब है और इस टब में क्या है बच्चों? इस टब में मछलियां हैं। इस टब में क्या है बच्चों? इस टब में मछलियां हैं। ठीक है, इस प्रकार इस टब में कितनी मछलियां हैं? इस टब में बच्चों, इस टब में हमारे पास में मछलियों की संख्या कितनी है?
5 कैसी है, 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली है। इस प्रकार बच्चों हमारे पास में इसमें क्या है, इसमें मछलियां हैं। ठीक है, इस प्रकार ये लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नर मछलियों की संख्या, नर मछली की संख्या। और नर मछली की संख्या कितनी है बच्चों, 5। फिर लिखेंगे मादा मछली की संख्या, मादा मछली की संख्या, और वो कितनी है अपने पास में, वो है अपने पास में बच्चों कितनी, 8। तो क्या लिखेंगे, कुल मछलियों की संख्या, कुल मछली की संख्या। और कुल मछली की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, 5 जोड़ 8 बराबर क्या हो जाएगा, 13। अब क्या पूछा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, ये लो। तो बच्चों नर मछली हैं कितने, तो आपका जवाब आएगा 5। तो क्या लिखेंगे, घटना नर मछली, घटना क्या है, नर मछली है ना, नर मछली हो। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। और आंसर क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम का मतलब मछली है कितनी, तो मछली तो 13 है, लेकिन घटना के अकॉर्डिंग नर मछली है कितनी, 5। और कुल मछली कितनी है बच्चों, 18 थोड़ी है, 13। कुल मछली कितनी है, 13। ये लो, ये बच्चों इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा आप लोग क्या करोगे, ध्यान देने का प्रयास करोगे, वरना बच्चों आप क्या कर दोगे, गलती कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लोगे। आज बच्चों आपने स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो बच्चों क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करोगे। अगला क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 12, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति में ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा और 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक बच्चों चित्र दिया हुआ है इस प्रकार का, आपको एक सर्किल है बच्चों, और सर्किल को हमें बहुत अच्छी तरीके से बनाना आता है ना, अपना प्रकार है ना अपने पास में, ये रहा। तो देखो ये लो, और इसके ऊपर बच्चों कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, कितनी है, 1 से 8 तक। इस प्रकार हमारे पास में ये परिणाम बनाया हुआ है। ओहो मोटा हो गया, देखो यहां बच्चों लिखा 1, यहां लिखा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। ठीक है, 8 तक लिखा हुआ है। अब बच्चों इसको घुमाते हैं, इसको क्या करते हैं, इस प्रकार बच्चों रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के बाद में ये इंगित करेगा 8 को, इसकी प्रायिकता है कितनी। तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे संयोग के खेल में अंक, संयोग के खेल में अंक, और अंक कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तब कुल परिणाम, और कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम हो गए बच्चों 1 से 8, मतलब कितने हो गए, 8। ठीक है, अब अंकित करेगा 8 को, वो 8 को इंगित करेगा। तो हमारी घटना क्या है, घटना है बच्चों 8 को इंगित करेगा। ये लो, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इन संख्याओं में 8 हैं कितने, तब आपका जवाब आएगा सर 8 तो एक ही है।
तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/8। बोलो कोई दिक्कत? आपके बच्चों बार बार मैं एक ही बात बता रहा हूं, आपके दिमाग में ये पर्सन फिट हो जाना चाहिए कि हैं कितने, वरना बच्चों आप लोग यहां 8/8 लिख दोगे। आपके प्रश्न एक क्या आना चाहिए कि हैं कितने, तो आप बोलोगे यहां 8 हैं कितने, तो अब आपका जवाब आएगा एक ही है, ये रहा 8। तो प्रायिकता क्या होगी 1/8। एक विषम संख्या को तो क्या लिखेंगे, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब बच्चों विषम संख्याएं कौन सी होती हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, तो 1, 3, 5, 7 ये क्या है बच्चों विषम संख्याएं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे घटना, और घटना भी कैसी विषम संख्या, कैसी बच्चों विषम संख्या। अब आपके पास जवाब आएगा विषम संख्या है कितनी, तो बोलो 1, 2, 3, 4 कितनी है, विषम संख्या है 4, कुल संख्याएं कितनी है 8, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। क्या बोला 2 से बड़ी संख्या। अब 2 से बड़ी संख्या है कितनी, तो 2 से बड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या लिखेंगे घटना। और घटना कैसी है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या के लिए बच्चों अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है 6 और कुल परिणाम कितने हैं 8, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 2 तिया 6 और 2 चौके 8, क्या प्रायिकता हो जाएगी बच्चों 3/4। 9 से छोटी संख्या, और बच्चों ये मुझे बताओ ये सारी की सारी संख्या क्या है 9 से छोटी है, कैसे भी घुमाओ हमारे लिए जो संख्या आएगी वो 9 से छोटी ही आएगी। बोलो बड़ी आ सकती है, नहीं आएगी ना, तो 9 से छोटी संख्या ये संभावना कितनी है 100% है, और 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता क्या होगी, 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता होगी बच्चों 1। क्यों होगी, क्योंकि ये कैसी घटना है, ये बच्चों कैसी घटना है, ये निश्चित घटना है, ये कैसी घटना है निश्चित घटना है। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आ रहे जल्दी से बच्चों नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तुमने मुझको, हमने तुमको, सैयारा तू जो बदला नहीं है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, आहा बहुत शानदार क्वेश्चन है। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित प्रायिकता। बच्चों मैं आपको थोड़ी सी ताश बताता हूं। ताश होती क्या है, ताश बच्चों आपने देखा होगा चौपाल में लोग खेलते हैं, खेलते हैं ना चौपाल में, तो ताशों को मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। बच्चों ताश होती हैं वो अपने पास में 4 प्रकार की होती हैं। पहले बोलते हैं हम इसको पान, क्या बोलते हैं बच्चों पान बोलते हैं। दूसरे बोलते हैं बच्चों हमें ईंट। तीसरी बच्चों हम बोलते हैं चिड़ी, और चौथी बोलते हैं बच्चों उखम। ठीक है, इनके कलर कैसे कैसे होते हैं बच्चों हम उनकी भी चर्चा करते हैं, हम उनकी भी चर्चा करते हैं बच्चों कि इनके कलर कैसे कैसे होते हैं। देखो जो पान होता है वो बच्चों हमारे पास में इस शेप का होता है, टेढ़ा कैसे हो गया रे? वो बच्चों हमारे पास में इस शेप का होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों पान। ये होता है बच्चों पान। ठीक है, और बच्चों ये होती है हमारे पास में ईंट। ये क्या होती है, ये होती है बच्चों ईंट, ये ईंट का आकार है। और बच्चों हमारे पास में ये होती है चिड़ी।
ये होती है बच्चों चिड़ी। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बच्चों चिड़ी। और ये होता है बच्चों अपने पास में उकम। ये क्या होता है बच्चों, उकम। ये पान, ये ईंट, ये चिड़ी, और ये क्या होता है बच्चों, उकम। इसके भी बच्चों पत्तों कितने होते हैं, 13। इसके भी बच्चों पत्ते कितने होते हैं, इसके पत्ते होते हैं अपने पास में 13। इसके पत्ते भी कितने होते हैं, 13। इसके भी कितने होते हैं, 13। और बच्चों इसके भी 13 पत्ते होते हैं। अब पत्ते को अगर मैं थोड़ा थोड़ा बताऊं तो पत्तों में बच्चों क्या क्या होता है, यहां सबसे पहले लिखा होता है ए के बाद में बच्चों हमारे पास में आता है के बाद में बच्चों आता है क्यों, और क्यों के बाद में आता है जे। ए का मतलब हो गया बच्चों एका, के का मतलब हो गया बच्चों बादशाह, के का मतलब क्या हो गया, के का मतलब हो गया बच्चों बादशाह। क्यों का मतलब हो गया बच्चों बेगम या रानी। बेगम बोल दो या क्या बोल दे बच्चों, रानी। इसको बादशाह बोल दो या क्या बोल दो बच्चों, राजा। और जे का मतलब क्या हो गया बच्चों, गुलाम। ये सारे के सारे पत्ते इसमें भी होते हैं, इसमें भी ए होता है, इसमें भी ए, और इसमें भी ए। इसमें भी बच्चों के होता है, इसमें भी के होता है, इसमें भी के, इसमें भी क्यों, इसमें भी क्यों, और बच्चों इसमें भी क्यों, और इसमें भी बच्चों जे, इसमें भी जे, और बच्चों इसमें भी क्या होता है, जे। अब बच गए वो पत्ते कितने हैं, ये तो बच्चों अभी तक क्या हुए हैं, अभी तक तो बच्चों ये पत्ते हुए हैं 4-4। और पत्ते बच गए, वो क्या हैं उसको भी समझ लो। देखो इसके बाद में बच्चों यहां गिनती शुरू होती है, वो होती है 2 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहां भी बच्चों क्या आते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ऐसे ही बच्चों इसमें भी, और बच्चों इसमें भी क्या होती है, गिनती होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ये दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नेहला, और ये क्या होता है बच्चों, देहला। अब बच्चों ये कितने पत्तों का सेट हो गया, ये पत्तों 13 का सेट हो गया। बच्चों ये भी कितने पत्तों का, 13 का, ये पत्तों 13 का, और ये भी कितने का हो गया, 13 का। सर आप हमें क्यों बता रहे हो, ये सब हम जानते हैं और हमने बच्चों ये खेलने हैं। सही बोल रहे होगे बच्चों, खेलना अच्छी बात नहीं है। पहले हमारा टारगेट है उसको हासिल करना है, उसके बाद बच्चों जो गेम खेलेंगे वो अपन खेलेंगे, लेकिन जुआ नहीं खेलना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, 13-13 पत्तों के क्या होते हैं, सेट होते हैं। अब इसमें भी कुछ खास विशेषता है बच्चों। ये जो 3 पत्ते होते हैं कौन कौन से, के, क्यों और जे। बच्चों इन तीनों पत्तों पर, इन तीनों पत्तों पर क्या होती है, इन तीनों पत्तों पर होती है तस्वीर। इन पत्तों पर क्या होती है बच्चों, तस्वीर, या इन पत्तों पर होता है बच्चों चेहरा। क्या होता है, चेहरा। और इसे हम बोलते हैं बच्चों फेस कार्ड। कौन से कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड, मतलब चेहरे वाले पत्ते, मतलब तस्वीर वाले पत्ते। तो 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए। तो कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं बच्चों, कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं बच्चों, कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 12। ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी बात वापस रिपीट कर देता हूं। हमारे पास में बच्चों ताश के पत्ते कुल हैं, वो कितने हैं, कुल पत्ते हैं बच्चों 52। कुल कितने पत्ते हैं, कुल हमारे पास में ताश के पत्ते हैं 52। जो 4 सेट में है, ये है लाल पान कलर का, ये है लाल ईंट, सॉरी ये है पान लाल कलर का, ये है ईंट लाल कलर का, ये है चिड़ी काले कलर की, ये है उखम काले कलर का।
जिसमें से बच्चों ये 13 पत्तों के सेट होते हैं, और उसमें भी तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो वो कितने होते हैं, वो होते हैं बच्चों 12। ये बच्चों पत्ते आपके समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह। बच्चों लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? लाल रंग के पत्ते होते हैं 13, 13, 26। उसमें से बादशाह कौन है? बादशाह यहां भी बादशाह है और यहां भी बादशाह है, तो लाल रंग का बादशाह है कितने बच्चों? 2। लाल रंग के बादशाह हैं कितने बच्चों? लाल रंग के बादशाह हैं हमारे पास में 2। कितने हैं? 2। और कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते हैं बच्चों 52। तो 2 बटे क्या हो जाएगा? 2 बटे हो जाएगा 52। लिखेंगे कैसे? घटना के अनुकूल परिणाम। घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 52। तो लाल रंग का बादशाह क्या हो जाएगा बच्चों? 2 बटे 52। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। फेस कार्ड का मतलब बच्चों इनमें 3-3 के सेट में फेस कार्ड होते हैं, तो कुल फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है? 12। और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो फेस कार्ड वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 12 बटे 52। काटेंगे तो 4 तिया 12 और 13 चौके 52। क्या ये भी करता है? तो सर ये भी करता है। 2 एकम 2 और 26 दूनी 52। बोलो बच्चों, दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए। अगर आपने ताश समझ ली, इसका मतलब बच्चों क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वो है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब बच्चों लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? तो देखो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 6। और कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 6 बटे 52। किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे। 2 तिये 6 और बच्चों 26 दूनी 52। तो लाल रंग का क्या होगा बच्चों? तस्वीर वाला पत्ता। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 बटे 26। पान का गुलाम। बच्चों पान का गुलाम कितना है? पान के गुलाम तो एक ही है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पान के गुलाम की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 बटे 52। अब आपसे प्रश्न है चिड़ी का गुलाम। तो बच्चों चिड़ी के गुलाम कितने हैं? चिड़ी के गुलाम भी एक है, तो उसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 बटे 52। अब पूछा है उखम का पत्ता। उखुम का पत्ता, उकुम है, हुकुम का पत्ते। बच्चों कितने कितने के सेट होते हैं? 13-13 के सेट। तो उकुम के पत्ते कितने हैं? उकुम के पत्ते हैं अपने पास में 13। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? प्रायिकता हो जाएगी 13 बटे 52। 13 बटे 52 काट दे। 13 कम 13, 13 चौके 52। ठीक है। एक ईंट की बेगम। ये बच्चों आपके लिए बताओ ईंट की बेगम कितनी है? सर बेगम तो होती हैं 4, जिसमें से एक पान की, एक ईंट की, एक चीड़ी की और एक होती है उकुम की। हमसे पूछा है सिर्फ ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम है कितनी? ईंट की बेगम है 1। तो प्रायिकता क्या बनेगी? 1 बटे 52। 1 बटे 52। अब बच्चों मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन नोट करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन बच तो नहीं गया बीच में। ये क्वेश्चन नंबर 12 था बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 14 है बच्चों। 13 नंबर का क्वेश्चन कहां गया उसको चेक करते हैं। ये तो 15 का आ गया। चलो बच्चों एक बार 15 का पढ़ें और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है? यह पत्ता क्या है बच्चों? बेगम है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और एक बेगम है। मतलब इस प्रश्न में बच्चों 2 प्रश्न है। देखो पहले समझो, हमारे पास में पत्तों की संख्या कितनी है? 5। 5 पत्ते हैं कौन से? हैं कौन से बच्चों? एक तो है ईंट का थैला,
ईंट का, दहला का मतलब ईंट का बच्चों 10। दूसरा है बच्चों गुलाम, गुलाम का मतलब जे, बेगम का मतलब क्यों, बादशाह का मतलब के, और इक्का, इक्का का मतलब बच्चों ए। ये हमारे पास में 5 पत्ते। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम है। तो बच्चों इसमें बेगम है कितनी, तो बेगम है 1। बेगम कितनी है बच्चों 1, और कुल पत्ते कितने हैं 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/5। किसके लिए, घटना क्या है, घटना एक बेगम है। घटना क्या है बच्चों, एक बेगम। और एक बेगम के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं 1, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/5। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया, इस बेगम को यहां से निकाल दिया, और बेगम को निकाल दिया तो हमारे पास में पत्ते कौन से बचेंगे 10, जे, के और ए। बेगम को निकालने के बाद में हमारे पास में पत्ते कितने हैं बच्चों 4। बोलो दिक्कत है किसी को, आगे बात समझ में। अब देखो इनमें से इसकी प्रायिकता क्या होगी कि एक इक्का है। तो इक्के की प्रायिकता बच्चों, इक्का कितने हैं, इक्के हमारे पास में 1 है, टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास में 4 हैं। तो इक्का हो घटना इक्का हो की प्रायिकता क्या है बच्चों 1/4। और इसने क्या बोला, एक बेगम है। इसका दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला ए और बी वाला क्वेश्चन देखो, बी घटना एक बेगम। बच्चों हमने क्या किया, बेगम को तो निकाल कर साइड में रख दिया। अब क्या इन पत्तों में कोई बेगम है, बोलो क्या इन पत्तों में कोई बेगम है। जब इन पत्तों में बेगम है ही नहीं तो बेगम आएगी कहां से। तब बच्चों बेगम आएगी कहां से, बिहार से नहीं आएगी बच्चों, है ना। पढ़ोगे तो यहीं से आ जाएगी, वरना बिहार से आएगी। ठीक है, तो एक बेगम, घटना एक बेगम, यहां बच्चों बेगम है नहीं तो घटना क्या हो जाएगी, घटना हो जाएगी असंभव घटना। क्या हो जाएगी बच्चों, असंभव घटना, और उसकी प्रायिकता क्या होगी 0 होगी। बोलो बच्चों कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई दिक्कत है। एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 बच गया था, उसको भी हम करते हैं अभी। लिखो फटाफट लिखो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 एक बीच में रह गया, और क्वेश्चन क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंका जाता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। इसमें नंबर 2 है, या बी बोल सकते हैं। बी वाला है बच्चों इसमें 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, स्थित कोई संख्या। और इसमें जो तीसरा है वो है अपने पास में बच्चों तीसरा है एक विषम संख्या। एक विषम संख्या। अब बच्चों समझो, पासे के लिए बच्चों कुल संभावित परिणाम क्या लिखेंगे, पासे के लिए कुल संभावित परिणाम। क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब टोटल संख्या कितनी है बच्चों, टोटल संख्या है 6। लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या आता है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या बच्चों 6। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं पासा। अब देखो एक अभाज्य संख्या, घटना क्या है, घटना है एक अभाज्य संख्या।
घटना एक अभाज्य संख्या। अब बच्चों यहां अभाज्य संख्या है कौन सी? अभाज्य संख्या हमारे पास में क्या है बच्चों? 1, दूसरी है बच्चों 3 और तीसरी है बच्चों 5। तो एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 1, 3, 5। सही है? सही है क्या बच्चों? 1, 3, 5। बच्चों ये क्या है? ये गलत है। क्योंकि बच्चों एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। कैसे सर? हमने तो 2 को भाज्य कर रखा है, आप बता रहे हो 2 अभाज्य है, ऐसा क्यों? सुनो तो बच्चों ध्यान से। जिस संख्या के बच्चों हमारे पास में केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिस संख्या में केवल 2 संख्याओं को भाग जाता है, वो कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। कैसे? जैसे मैं 2 की बात करूं तो इसमें 1 और इसमें सिर्फ 2 का भाग जाता है। मैं 3 की बात करूं तो इसमें 1 और 3 का भाग जाता है। मैं 5 की बात करूं तो इसमें 1 और 5 का भाग जाता है। तो ये तीनों की तीनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैं बात करूं 4 की तो इसमें बच्चों 1, 2 और 4 इन 3 संख्याओं का भाग जाता है। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3 और 5। तो घटना एक अभाज्य संख्या, उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 6। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी? 1/2। समझ गए? आगे देखो, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। इस 2 और इस 6 के बीच क्या क्या है? एक तो 3 है, एक 4 है और एक क्या है बच्चों? 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2 और 3 के बीच में कोई संख्या, तो 3/6 क्या आ जाएगा? 1/2। एक विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्याएं हैं बच्चों अपने पास में 1, 3 और 5। कितनी है? तो 3 है। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/3 कितनी बच्चों? 6 और क्या हो जाएगा? 1/2। तो बच्चों आज हमने जाना कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक और कुछ प्रायिकता का बेसिक कंसेप्ट है। अगले वीडियो में बच्चों आगे वाले क्वेश्चनों को सरल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।